नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है करियर विद आशुतोष चैनल में, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके यूपीपीएससी की आरओ की परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही यूपीपीएससी मेंस की परीक्षा 2023 में जो बच्चे दे रहे हैं और 2024 में जिनको यूपीपीएससी की परीक्षा देनी है, वो बच्चे भी आराम से इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं और रेगुलर बच्चों आपको डेली वीडियो करंट अफेयर की मिलती है। ठीक है, तो आज 6 जून है। 6 जून की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और डेली मॉर्निंग में बच्चों आपको ये वीडियो मिलती है सुबह 8 बजे। आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सबको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 3 जून, 4 जून, 5 जून और 6 जून। तो इसका आंसर क्या होगा? और इस बार के लिए परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका 5 जून है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देखिए। जब कभी भी डेज एंड थीम से क्वेश्चन आता है बच्चों, डेज एंड थीम से क्वेश्चन आता है, दिवस से क्वेश्चन आता है, तो आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है। डेज भी ध्यान रखने हैं और थीम भी ध्यान रखनी है। जितने भी बच्चे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम टारगेट करते हैं या आरओ का एग्ज़ाम टारगेट करते हैं या जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में आप फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यूपीपीसीएस आरओ और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में डेज के साथ साथ थीम भी अब पूछा जा रहा है। अब थीम अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो यूपीपीसीएस का प्रश्न आपका हो सकता है सही ना हो पाए। ठीक है, तो 1 से 2 प्रश्न आते हैं आरओ और पीसीएस में, और थीम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, करंट अफेयर पढ़ना कैसे बच्चों, ये भी मैं साथ में आपको बताऊं। इसके बाद देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी। और इस साल का बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जा रहा है। और कल 5 जून था, आपको पता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का ये आप इमेज देख सकते हैं। और हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये क्या है बच्चों? ये इस वर्ष की थीम है और इस थीम के तहत हम लोग पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर जो आपको जाननी चाहिए कि इस वर्ष हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, अर्थात 50th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो 5 जून को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, इस साल 50वीं वर्षगांठ है, ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है बच्चों, थीम के साथ साथ। ठीक है, थीम आपका हमेशा इंपॉर्टेंट है डेज में, तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ये आपकी क्या है बच्चों? थीम है। ठीक है, अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर यह वर्ष का मिशन केंद्रित है। विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास जो है ये 50 साल पुराना है। इसकी शुरुआत स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से, बेसिकली बच्चों स्टॉकहोम स्वीडन से इसकी शुरुआत हुई, ये आपको ध्यान रखना है और एग्जाम के दृष्टिकोण। ठीक, चलिए इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 15 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको जानना, तो मतलब इसमें मैंने देखिए एक प्रश्न कराया और आपको क्या किया, मैंने 3 से 4 प्रश्न अतिरिक्त मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में जो मिलने वाले हैं। जो वीडियो की परीक्षा लगी हुई है, आरओ की परीक्षा है और बीईओ की परीक्षा आने वाली और यूपीपीसीएस की है, उसमें ये निश्चित रूप से आपको काम। ठीक है, चलिए यूपीपीएससी का पेपर 3 जो है उसमें एनवायरनमेंट का सिलेबस है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का यूएनईपी का इतिहास जा सकता है, या उसमें आप इस डिटेल को उपयोग में ला सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको बता। ठीक है, तो मेंस के बच्चे भी ध्यान दें, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट। 15 जून 1972 यूएनईपी की स्थापना हुई। ठीक है, वीडियो जरूर जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? ऑप्शन है अजय बंगा, अजय सिन्हा, अभिषेक अवस्थी और गीता गोपीनाथ। तो आप सभी बच्चे लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर करके आंसर भी देते जाए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बच्चों? तो अजय बंगा आपका राइट आंसर है। और देखते हैं इनके बारे में कुछ डिटेल। ये अजय बंगा साहब हैं, आप इनका इमेज देख सकते हैं। अब भारतीय अमेरिकी अजय बंगा ने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में शपथ ली।
वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं और इसीलिए ये न्यूज़ में भी है बच्चों। ठीक है, तो ये अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, पहले अश्वेत व्यक्ति और फेमस है। 5 साल के कार्यकाल के लिए बंगा की नियुक्ति 3 मई को की गई थी, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो 3 मई को इनकी घोषणा की गई थी, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, बंगा को राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस पद के लिए नामित किया। इसके साथ ही अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले भारतीय अमेरिकी भी बन गए। तो 2 रीजन है जिसके कारण इनका नाम बहुत आ रहा है। पहला, पहले अश्वेत व्यक्ति हैं, और दूसरा, श्वेत अश्वेत अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है। हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं होता, लेकिन अमेरिका में ये भेदभाव पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हम लोग इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं मानते, और ना मानना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फ्री होनी, कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति का आधार हो, चाहे वो धर्म आधार हो, चाहे वो श्वेत अश्वेत रंग भेद आधार हो, ये नीति नहीं होनी। ठीक है, चलिए, तभी एक समाज जो है वो एक सभ्य समाज या समाज बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपके सामने, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया? ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है UAE, चीन, भारत और USA। 4 विकल्प है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपकी रिसेंटली चर्चा में रही है, और जल्दी ही बताइए, कल बहुत सारे रिलेटेड आर्टिकल से आपको देखने को मिले होंगे। और यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। तो संयुक्त अरब अमीरात बच्चों क्या है यहाँ पर एकदम राइट आंसर। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, और यहाँ आप देख सकते हैं ये IUCN बेसिकली है क्या, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं जो कांग्रेस आयोजित की गई वो कहाँ आयोजित की गई। UAE प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की करेगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व संरक्षण कांग्रेस प्रकृति संरक्षण पर सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जिसमें 160 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने। सम्मेलन अबू धाबी में 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो पहली चीज़ तो UAE में कहाँ पर है, अबू धाबी में, ये भी आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो ये डेट भी आपको ध्यान रख लेना है, 10 से 21 अक्टूबर 2025। तो प्रत्येक प्रश्न में आप देख रहे हैं 2 से आपको मिल, और ये मेंस के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कंडीशन जो है, आपको क्या करना है बेटा, तो अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ठीक है, डेली फॉलो करिए इनिशिएटिव को, इंपॉर्टेंट है मेंस सभी बच्चों के लिए, RO UPS और जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अब IUCN के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ सरकारों तथा नागरिक दोनों से मिलकर बना एक विशिष्ट संघ है, आप सबको पता। यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। बेसिकली स्थापना 1948 में की गई थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो स्विट्जरलैंड। तो 2 अतिरिक्त प्रश्न यहाँ पर भी मिल गए। अब ये करता क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, में पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की दर्शाया जाता है। अर्थात कौन सी प्रजाति आपकी इंडेंजर्ड है, कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है। ठीक है, कौन सी लुप्तप्राय है, कौन सी आपकी गंभीर संकटग्रस्त है। तो ये सब लिस्ट कौन जारी करता है, तो IUCN, और पौधों और जानवरों सबकी जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट का काम जो है, और यह बार बार एग्जाम में पूछ भी जाता है। ठीक है, 4 प्रश्न यहाँ पे हमें मिल गए, 4 प्रश्न यहाँ मिल गए, और आप लोग देख रहे हैं 3 प्रश्न यहाँ पे। तो टोटल हम लोग को इस प्रश्न में बच्चों कितने प्रश्न मिले, 7 क्वेश्चंस मिल गए अतिरिक्त। तो यही आपके लिए क्या है बच्चों, इस सेशन की उपयोगिता। डेली 5 से 6 हम लोग करेंगे, लेकिन वो 5-6 से नहीं होंगे बच्चों, 5 से 6 प्रश्न थोड़े एवरेज जोड़ लीजिए। कितना, अगर आपको
5 फैक्ट भी मिलता है बेटा तो मान के चलिए कि 30 से 35 फैक्ट्स करंट के, जो आपके लिए क्या है करंट प्लस स्टैटिक जीएस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इसको सभी बच्चे लोग, और इसीलिए ये सेशन उपयोगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस शहर ने भारतीय यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की? गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता और ईटानगर। पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या है, यहाँ पर शिलोंग आपका राइट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ईयू इंडिया ग्लोबल गेटवे कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका आयोजित की जा रही है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिलोंग में भारतीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन आयोजित। ठीक है, यह 3 स्तंभ हो, बेसिकली कौन कौन से स्तंभ है, डिजिटल, ऊर्जा और परिवहन पर केंद्रित होगा, ये आपके लिए। ठीक, विदेश मंत्रालय, भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल और एशियाई संगम संयुक्त रूप से भारतीय यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आयोजन कौन कर रहा है। ठीक है, तो अगेन हमें 2 प्रश्न। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सिटीज 2.0 को नया करने, एकीकृत करने और बनाए रखने के लिए शहर के निवेश को लागू करता है? तो ऑप्शंस हैं, विदेश मंत्रालय, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। यहाँ पर देखते हैं बच्चों राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है सिटीज 2.0। और सिटीज कैसे हम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तक पहुंचेंगे, तो सिटीज बच्चों यहाँ पर क्या दिया, सिटीज का मतलब क्या होता है, शहर। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, शहर है। तो शहर आपका या सिटीज जो है ये कीवर्ड है बच्चों, और कीवर्ड टेक्निक ये कहती है, कीवर्ड को ध्यान में रखकर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन तक पहुंच। कीवर्ड टेक्निक का हम लोगों ने उपयोग किया, का कीवर्ड टेक्निक कह रही है कि शहर कहाँ पर है, किस ऑप्शन में, तो शहर आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये कीवर्ड टेक्निक हम लोगों ने, अगर नॉलेज नहीं भी है, ठीक है, और ये डेफिनेटली सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आ रहा होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जरूर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटिव इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 को मंजूरी का फुल फॉर्म है बच्चों, सिटी से आई से इन्वेस्टमेंट, टी से आपका टू, आई से इनोवेटिव, इनोवेट, आई से इंटीग्रेट और एंड एस से सस्टेन, ये इसका फुल फॉर्म है बच्चों। ये मैंने जो यहाँ पे लिखकर आपको बताया। ठीक है, चलिए, सिटीज 2.0 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीय संघ और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ साझेदारी में परिकल्पित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 2023 से 27 तक 4 साल की अवधि के लिए चलेगा। ये आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा, ये फुल फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कभी कभी यही फुल फॉर्म ही पूछता है एग्जाम में। और फुल फॉर्म देखिए बच्चों, आपके लिए मैंने यहाँ पर जो भी किया है लिखा हुआ भी आपको मिल गया है, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन, ये आपका क्या है बच्चों, सिटीज का फुल फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा और इसी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश। देख लेते हैं बच्चों, सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क सीएलएन में कौन शामिल हुआ है, तो राइट आंसर आपका है भारत, आपका राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये बेसिकली सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क है, और ये देखिए कहाँ पूरे विश्व का ये नक्शा जो है यहाँ पे मैंने आपके सामने शो किया है, जो दिखा रहा है सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क जो पूरे में कहाँ पहला। भारत हाल ही में महामारी और महामारियों के दौरान टीकों का परीक्षण करने के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ था, कोविड के दौरान मान के चलिए। ठीक है, इस नेटवर्क में वर्तमान में 13 देशों में 15 साझेदार सुविधा, 13 देशों में 15 साझेदार सुविधाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कब शामिल हुआ भारत, तो महामारी और महामारियों के दौरान टीकों का परीक्षण कर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो अतिरिक्त में। एक, सीएलएन गठबंधन फॉर, ठीक है, नेटवर्क फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन का एक हिस्सा है।
ठीक है। और नेटवर्क सबसे बड़ा वैश्विक समूह है जिसके पास परीक्षण के लिए मानकीकृत तरीके और सामग्री। ठीक है। सेलन गठबंधन बेसिकली है क्या बच्चों? एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन का एक हिस्सा है। और नेटवर्क सबसे बड़ा वैश्विक समूह है जिसके पास परीक्षण के मानकीकृत तरीके और सामग्री है। ये बेसिकली इसका क्या है बच्चों? बेसिकली रोल है जो ये अदा कर रहा है। ठीक है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका क्या है, वैक्सीन का यहाँ पे मैंने एक इमेज आपको शो किया है ताकि इसे आप क्या कर सकें, इससे मेमोराइज कर सकें। इससे आप क्या कर पाएंगे बच्चों? मेमोराइज कर पाएंगे किसके बारे में? केलन के बारे में। याद रहेगा बच्चों? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। ये रहा आज का सेशन और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आरओ की परीक्षा जो बच्चे दे रहे हैं बेटा उनके लिए डेडिकेटेड सेशन। यूपीपीसीएस मेंस 2023 के बच्चों के लिए भी, यूपीपीसीएस 2024 के प्रारंभिक परीक्षा के बच्चों, और जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं वीडियो, और जितने भी एग्जाम, जो भी बच्चा ईमानदारी से इस कर लेगा बहुत ही ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ।